पुरी में एक पुरानी मान्यता है। लोग बोलते हैं भगवान श्री जगन्नाथ अपने प्रिय भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन ये बात सच है या फिर सिर्फ कहानी? आज जो आप सुनेंगे वह तय करेगा कि भगवान सच में सुनते हैं या नहीं। पुरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं पर माधव नाम का लड़का रहता था। माधव के पिता मंदिर में काम किया करते थे। वे रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़े और दुनिया छोड़ गए। घर में सिर्फ माधव और उसकी माँ रह गए। गरीबी काफी बढ़ती गई, खाना कम होता गया और लोग दूर होते गए। लेकिन माधव की माँ रोज कहा करती थी कि बेटा, भगवान श्री जगन्नाथ सब देख रहे हैं। माधव के मन में सवाल था। कहने लगा, अगर भगवान सब देख रहे हैं तो हमारी मदद क्यों नहीं करते? एक दिन उसकी माँ भी बहुत बीमार हो गई। घर में दवाई के पैसे भी नहीं थे। माधव मंदिर के बाहर गया। उसने भगवान की मूर्ति को देखा और कहा, अगर आप सच में भगवान हो तो मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं रोज आपका नाम लिया करूंगा, मैं आपकी सेवा भी करूंगा। बस एक बार मेरी मदद कर दो। लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, मूर्ति कभी बोलती नहीं है, जाकर अपना काम कर, प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्या आप सच में नहीं सुनते हो? उस रात बहुत तेज हवा चल रही थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। माधव अपनी बीमार माँ के पास ही बैठा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन था? दरवाजा खोला तो सामने एक साधु खड़े थे। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, बेटा, सुना है तुम्हारी माँ बीमार है। माधव हैरान हो गया। उसने किसी को नहीं बताया था। साधु ने एक छोटा सा डिब्बा दिया। कहा, यह दवाई है, अपनी माँ को दे दो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। माधव ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, जिसे तुमने पुकारा था। इतना कहकर वे वहां से चले गए। सुबह हुई, उसकी माँ उठकर बैठ गई। बुखार गायब, कमजोरी खत्म हो गई। माधव खुशी से रो पड़ा। वह तुरंत मंदिर की ओर भागा। मंदिर में भी उस दिन हलचल थी। पुजारी भी कह रहे थे, कल रात भगवान के गले की माला गायब थी और उनके चरणों में मिट्टी लगी थी, जैसे कोई बाहर गया हो। माधव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि कल रात जो साधु आए थे वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। माधव मंदिर की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, मुझे माफ करना, मैंने आप पर शक किया। उसके दिल में से एक आवाज आई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन विश्वास आखिरी सांस तक होना चाहिए। उस दिन के बाद माधव ने शिकायत करना छोड़ दिया। वह रोज मंदिर जाया करता, मुस्कुराता और दूसरों की मदद करता। लोग उससे पूछते, तुम्हें कैसे पता कि भगवान सुनते हैं? माधव कहता, जब कोई नहीं सुनता तब भी वे सुनते हैं। बस विश्वास मत छोड़ो। आज अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो एक बात याद रखिए कि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहने देते। कभी कभी वो हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो अपने मंदिर से उतरकर आपके घर भी आ सकते हैं।